बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मूंग की दाल की फुलकियाँ बनाने का तरीका, और इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फुलकियाँ बनकर तैयार होती हैं। आप इसको जो है रमज़ान में और ईद स्पेशल में भी बनाकर इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक बाउल में मूंग की दाल का आटा है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें किसी किस्म का कोई स्पाइसेस या नमक भी कोई ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसको टैप वाटर से अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। तकरीबन 12 से 13 मिनट लग सकते हैं आपको इसको अच्छे से मिक्सचर को, बैटर को बनाने में। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसका फ्लफी सा बैटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम इसे मुसलसल बीट करते रहेंगे, इसको अच्छी तरीके से फ्लफी सा बैटर बनाना है। और आप इसका कलर भी देखिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, इसका कलर भी। आपको ये काम बहुत जो है हाथों से करना है अच्छी तरीके से, ताकि जो अच्छा सा बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो बैटर बनने की निशानी में अब आपको दिखाऊंगी कि आपका बैटर किस तरीके से रेडी हो चुका है। तो मैं एक बाउल में जो है पानी लूँगी, फिर मैं इसमें आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से चेक करूँगी। पहले मैं अच्छी तरीके से इसको फेंट लूँगी, ताकि जब हम इसको बैटर को चेक करें तो बिल्कुल रेडी हो बैटर हमारा। तो यहाँ देखें मैं एक छोटे बाउल में जो है पानी लूँगी, और पानी जो है ये टैप वाटर ही है, और मैं इसमें थोड़ा सा जो है बैटर को ऐड कर दूँगी। आपका बैटर अगर फ्लूट करने लगे, यानी ऊपर तैरता हुआ आ जाए, तो मतलब ये आपका बैटर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। आधे घंटे बाद आपको फिर दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए फेंटना है, और इसमें ऐड करेंगे अब हम बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून। बेकिंग सोडा आपको तब ऐड करना है जब आप इसको फ्राई करेंगे, बस उससे ही आप पहले ही ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और बस आपको फिर इसको फ्राई करना है। तो तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और अच्छे से मिक्सचर को भी मैं एक दफ़ा से दोबारा से अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब मैं छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स बना लूँगी, और इसको जो मैं ऐड करती जाऊँगी। ऑयल जो है मीडियम हाई फ्लेम पर है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखिएगा, अंदर से फिर ये कच्ची रह जाएंगी मूंग की दाल की फुलकियाँ। इससे पहले भी मैं आपको बेसन की फुलकियाँ बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत ही इजी होती हैं। बेसन की फुलकियाँ भी बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप मूंग की दाल की फुलकियों को भी बना के स्टोर कर लीजिए। ईद में और रमज़ान में बहुत ही ज़बरदस्त रहती हैं ये रेसिपीज सारी। आपके पास पहले से जो है सब चीज़ें बनी हुई होती हैं, बस आपको जो है दही फेंटना है और इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ देखें अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है, और इसको इक्वली कलर लाना है हमें। इसको अच्छी तरीके से आप उलट पलट करते रहिएगा, मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा, तो फिर ये बहुत अच्छी तरीके से जो है ब्राउन हो जाएंगी। तो यहाँ देखें इसका कलर बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। मैं किसी छन्ने में इसको निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, तो इस तरीके से जो है आपको सारी फुलकियों को निकाल लेना है। और ये देखें आधे किलो मूंग की दाल के आटे से इतनी सारी फुलकियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने जो है इसको बिल्कुल ठंडे होने के लिए रख दिया था, ये रूम टेम्परेचर बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। अब जो है मैं इसको जिप लॉक बैग में जो है फ्रीज़ कर लूँगी। तकरीबन आप 1 से 1.5 महीने तक इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती जिप लॉक बैग में, क्योंकि एयर नहीं जाती है। और आप इसकी क्रिस्पनेस चेक करें, कितनी क्रिस्पी सी ये बनकर तैयार हुई हैं। बिल्कुल आप जैसे हलवाई से लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये फुलकियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब आप इसको जिप लॉक बैग में रख लें, और जब आपको इसको यूज़ करना हो तो आप बिल्कुल बआसानी तरीके से इसको निकाल के पानी में ऐड करिएगा। थोड़ी देर पहले 15 मिनट के लिए टैप वाटर में ही ऐड करिएगा, गर्म पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप इसको जो अच्छे से बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, अपने गेस्ट के साथ। तो यहाँ देखें एक जिप लॉक बैग में मैंने ऐड कर दिया, अब दूसरे जिप लॉक बैग में मैं ऐड कर दूँगी। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।